कहते हैं कि मानव जीवन केवल शरीर की यात्रा नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक लंबा, सूक्ष्म और रहस्यमय प्रवास है। शरीर समय के साथ वृद्ध होता है, परंतु आत्मा सदा नवीन रहती है। इसी सत्य को अनुभव करने के लिए प्राचीन योगियों ने अनेक साधनाएं विकसित की, और इन्हीं में से एक है खेंचरी मुद्रा, एक ऐसी गूढ़ यौगिक क्रिया जिसे योग शास्त्रों में अमृतत्व के द्वार की चाबी कहा गया है। यह केवल अभ्यास नहीं, बल्कि भीतर के आकाश में प्रवेश का मार्ग है। सदियों से हिमालय की गुफाओं में, नदियों के तट पर और गहन वन प्रांतों में बैठे योगी इस मुद्रा के माध्यम से उस शांति का अनुभव करते रहे हैं जहां समय अपनी गति खो देता है। खेंचरी मुद्रा का बाहरी रूप सरल प्रतीत होता है, जीभ को भीतर मोड़कर ऊपर की ओर ले जाना, परंतु इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गूढ़ है। यह मुद्रा उस क्षण की तैयारी है जब साधक का मन बाहर की दुनिया से हटकर अपने ही भीतर की निःशब्दता में उतरने लगता है। योग परंपरा कहती है कि हमारे सिर के भीतर एक सूक्ष्म केंद्र है जहां दिव्य अमृत प्रवाहित होता है। यह अमृत जीवन की वह अदृश्य धारा है जो शरीर, प्राण और मन को संचालित करती है। जब जीभ इस रहस्यमय क्षेत्र के समीप स्थिर होती है, तब साधक धीरे धीरे उस अमृत का रसास्वादन करता है जो न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि चेतना को भी निर्मल करता है। कहते हैं कि वही क्षण है जब उम्र का बंधन ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि साधक अब समय के प्रवाह का दर्शक बन चुका होता है, उसका दास नहीं। इस मुद्रा का रहस्य यह नहीं कि यह शरीर को सदा युवा बनाए रखती है, बल्कि यह कि यह साधक को उस अवस्था में पहुंचाती है जहां उम्र का अर्थ ही बदल जाता है। जब मन शांत हो जाता है, जब विचारों की लहरें स्थिर हो जाती हैं, तब भीतर गहन मौन का एक सागर प्रकट होता है। उसी मौन में योगी महसूस करता है कि जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि ईश्वरीय उपस्थिति का एक सतत अनुभव है। खेंचरी मुद्रा को इसी मौन सागर का द्वार कहा गया है। यह शरीर को भीतर से शिथिल करती है, प्राणमय शरीर को संतुलित करती है और चित्त को उस सूक्ष्म प्रकाश से जोड़ती है जिसे योगी दिव्य चेतना कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब यह मुद्रा सिद्ध हो जाती है, तब भूख प्यास का प्रभाव कम हो जाता है, मन संसार के आकर्षणों से मुक्त होने लगता है और साधक समाधि जैसे अनुभव के समीप पहुंच जाता है। यह अनुभव कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर के गहन विस्तार का स्पंदन है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में अचानक एक दीपक जला दे, उसी प्रकार चेतना के भीतर प्रकाश उदित होता है। उस प्रकाश में मन समझता है कि मृत्यु, वृद्धावस्था, दुख, ये सब बाहरी आवरण है और इनके भीतर एक शाश्वत जीवन धड़क रहा है। लेकिन इस गूढ़ मार्ग पर चलने के लिए अत्यंत धैर्य और विनम्रता आवश्यक है। यह कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कौशल नहीं जिसे दिखाया जाए। यह एक अंतरयात्रा है जो केवल गुरु की करुणामयी दृष्टि और साधक की पूर्ण समर्पण भावना से ही संभव होती है। वर्षों वर्षों की तैयारी, शुद्ध जीवनचर्या, संयमित विचार और ध्यान, इन सब के साथ खेंचरी मुद्रा साधक के जीवन में धीरे धीरे उतरी है। यह शरीर को जीतने की नहीं, बल्कि उसे प्रेमपूर्वक ट्रांसेंड करने की साधना है। आधुनिक मन इस बात को विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहता है, और यह स्वाभाविक भी है। परंतु योगियों का कहना है कि कुछ सत्यों को केवल अनुभव किया जा सकता है, उन्हें शब्दों या प्रयोगशालाओं में सीमित नहीं किया जा सकता। खेंचरी मुद्रा भी ऐसा ही एक अनुभव है। यह साधक को भीतर के आकाश से जोड़ती है, जहां समय एक बिंदु बन जाता है और आत्मा अनंत विस्तार में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि इसे अमृतत्व की साधना कहा गया। यहां अमृतत्व का अर्थ शरीर की अनंत आयु नहीं, बल्कि उस चेतना का बोध है जो जन्म और मृत्यु से परे है। इस प्रकार यदि कोई पूछे क्या खेंचरी मुद्रा से वास्तव में उम्र रुक जाती है, तो इसका उत्तर शायद शब्दों में नहीं दिया जा सकता, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह साधना उस बोध का मार्ग खोलती है जहां उम्र, मृत्यु और संसार ये सभी केवल एक स्वप्न की तरह प्रतीत होने लगते हैं। और जब जीवन स्वप्न सा हल्का हो जाए तो मन शांति से भर जाता है, प्राण पवित्र हो जाते हैं और व्यक्ति भीतर से सदैव युवा बना रहता है, चाहे समय कितना भी आगे क्यों न बढ़ चुका हो। अंततः खेंचरी मुद्रा हमें यह स्मरण कराती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल नाम और पहचान नहीं हैं, हम उस अनंत चेतना की अभिव्यक्ति है
जो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर क्षण में धड़क रही है। जब साधक इस सत्य को अनुभव कर लेता है, तभी वह मुक्त होता है और उसी मुक्ति को योग, धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं वास्तविक अमृतत्व कहती है।